नमस्कार। आज हम यहाँ मौजूद हैं पिपरा में। पिपरा विधानसभा क्षेत्र नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों से सटा हुआ ये बिहार का सीमावर्ती क्षेत्र सुपौल ज़िले का पिपरा विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पिपरा में न्यू श्यामभोग स्वीट्स कॉर्नर जो कि त्रिवेणीगंज और पिपरा वाली रोड में अवस्थित है। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की सुप्रसिद्ध मिठाई खाजा के बारे में। ये सिर्फ बिहार में ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चाएं होती है। खास मिठाइयों में से एक माना जाता है। जिस प्रकार रसगुल्ले को पश्चिम बंगाल की खास मिठाई मानी जाती है, उसी प्रकार खाजा को बिहार के खास मिठाइयों में से एक माना जाता है। आइए हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भाई आप? जी मेरा नाम कुणाल कुमार हुआ। कुणाल जी, आप कितने दिनों से आपकी ये दुकान चल रही है पिपरा में? पिपरा में ये दरअसल मेरी दुकान ये न्यू दुकान खुली हुई है। अच्छा। और ये 5 साल से ये दुकान चल रही है। इससे पहले आपकी दुकान कहाँ थी? महावीर चौक के ठीक सामने हमारी पुरानी दुकान है। त्रिपुर टू सहरसा और त्रिवेणीगंज से जो सड़क मिलती है, इसी तिराहे से पश्चिम इनकी पुरानी दुकान है, पुश्तैनी दुकान, जो दादा परदादाओं के समय से ही इनकी खाजे की दुकान चलती आ रही है। जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यह शुरुआत हुई थी गेनी शाह के द्वारा। उन्होंने शुरू किए थे खाजा बनाने का काम। इन लोगों का पैतृक घर पहले त्रिवेणीगंज प्रखंड के जागुर गांव में हुआ करता था और वहां से धीरे धीरे बिजनेस के सिलसिले में ये लोग पिपरा आए। पिपरा से भी जुड़ी हुई कई कहानियां हैं, लेकिन मैं आज उन कहानियों पर गौर नहीं करूंगा। मैं खाजा से संबंधित बातें करता हूं, बाकी बातें मैं बाद में करूंगा। तो आप ये बताइए कि खाजे की दुकान है, आप लोगों का बिजनेस का एकमात्र मैं जो देख रहा हूँ वो साधन खाजा है। तो खाजे का बिजनेस आप एक दिन में कितना तक की कमाई कर पाते हैं खाजा से? जितना का घर चल जाए, 500, 600, 1000 रुपया, 1500 रुपया, ऐसे करके। वो तो सेल पे डिपेंड करता है। तो सभी दुकानें चल पाती है? हाँ, ठीक ठाक सब दुकान चल ही जाता है। खाजा के बारे में आप कोई जानकारी जो साझा कर सकते हैं हम लोगों से? पहले के खाजा में और अब के खाजा में स्वाद में कुछ अंतर भी आया है या वही स्वाद अब भी है? क्या उस चीज़ में क्वालिटी जो है खाजा की, उस चीज़ में ऐसा कोई हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग के पूर्वज ये काम करते थे, इसीलिए उसको बरकरार रखते हुए खाजा का टेस्ट एकदम सही दे रहे हैं। खाजा के टेस्ट में कोई कमियां नहीं है। पिपरा का खाजा इतना नामी क्यों है? इसके पीछे का कोई वजह, क्या कारण? पीछे का वजह है ये कि मतलब ये कई वर्षों से ये खाजा चल रही है, तो ऐसा कई वर्षों से ऐसा चला आ रहा है। और पिपरा का खाजा नामी है क्योंकि यहाँ के खाजा का जो स्वाद है, वैरायटी है, वो कहीं नहीं मिल पाएगा पूरे बिहार में। यूँ तो खाजा बिकने के लिए बहुत सारे जगह बिक रहा है, मिल रहा है, लेकिन ऐसा स्वाद आपको दूसरे जगह को नहीं मिलेगा। यहाँ की खाजा कहाँ तक जाती है? इधर सिमराही हो गया, सिमराही, करजैन, इधर जदिया, पूर्णिया, सहरसा, कटिहार, मतलब पूरा बिहार में पिपरा का जो खाजा है, इसकी मांगे पूरा बिहार के अलावा भी जो यहाँ बसें आती है, इस क्षेत्र से गुजरती है, उसमें से जो यात्रीगण गुजरते हैं, जैसे ही पिपरा में रुकती है गाड़ियाँ, तो सभी यात्रीगण खाजा की खासियत के कारण रुकने के बाद निश्चित ही खाजा खरीदते हैं और अपने अंतिम स्थान तक ले जाते हैं जहाँ उनको जाना होता है, चाहे पटना हो, दिल्ली हो, कोलकाता हो। अभी तक पिपरा के खाजा का स्टॉल कहाँ लग चुका है मेलों में? ये अभी तक सोनपुर में जो मेला लगती है वहाँ भी अपना स्टॉल जाता है,
और पटना सरस मेला वहाँ भी अपना स्टॉल जाता है, सहरसा हो गया, दिल्ली भी अपना ये स्टॉल जाता है। अच्छा, प्रगति मैदान में मेला लगा था उसमें जी, जी, प्रगति मैदान में जो मेला लगती है उसमें भी अपना स्टॉल जाता है। तो कुल मिलाकर आप मान लीजिए कि पिपरा का खाजा यूं ही नामी नहीं है, इसका स्वाद, वैरायटी उत्तम स्तर का है और इसकी मांगे लगभग जब देश की राजधानी पहुंच गई तो आप सोच लीजिए कि पूरे देश में इसकी खासियतों का गुणगान होता है, पूरे राज्य में। बिजनेस में बढ़ोतरी तो हुई है, अच्छा, क्योंकि जैसे जैसे लोग जानेंगे हाँ वैसे वैसे और विकसित होगा हाँ हाँ, और बिजनेस में वृद्धि तो होगी। बिजनेस में वृद्धि हुई, लेकिन ये कोविड-19 का दौर था, यहाँ घर से लोग नहीं निकलना चाहते थे। अभी भी उस तरह से मार्केट नहीं सजी है, जिस तरह की भीड़ पहले हुआ करती थी अभी उनमें कमियां हैं, अभी कुछ न कुछ असर हुआ है। विशेष ऑर्डर पे आता है? जी हाँ, ऑर्डर तो आती है, जो शादी हो या बर्थडे पार्टी हो, रिसेप्शन पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, हाँ। तो यहाँ पे खाजा की ऑर्डर आती है और लिया जाता है। हाँ। और चाहे जितना भी खाजा ले वो सब सारा मिल जाता है। तो अभी पूरे मार्केट में कितने खाजा की दुकान हैं आपके समझ में? मेरे समझ में 40-45 दुकान तो होंगे अभी भी? जी। और सबका अच्छा खासा चल जाता? हाँ, सबका अच्छा खासा चल जाता। अच्छी बात है, इतनी सारी दुकानें हैं, खासियत के बदौलत कोई भी दुकान ऐसा नहीं है कि जिसका बिक्री ना होता हो, ये खाजा का खासियत है।